पहले रूहानी और गुरु के रिश्ते पर ऐसी सख्त पाबंदी लगा दी गई थी जिसने दोनों की जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया। उन्हें एक दूसरे को देखने तक की इजाजत नहीं थी। उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी ताकि वे चाहकर भी एक दूसरे की झलक न देख सकें। यह सजा उन्हें इसलिए दी गई थी क्योंकि उन्होंने परिवार के खिलाफ जाकर अपने फैसले खुद लेने की कोशिश की थी। उस वक्त शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनकी यह छोटी सी बगावत आगे चलकर इतना बड़ा तूफान बन जाएगी। लेकिन अब हालात पहले से कहीं ज्यादा गंभीर और खतरनाक हो चुके हैं। कहानी ने ऐसा मोड़ ले लिया है जहां रिश्तों की सीमाएं टूटती नजर आ रही हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गुरु के अपने ही पिता ने उसके खिलाफ हथियार उठा लिया है। जिस पिता से उसे सहारा मिलना चाहिए था, वही अब उसके सामने खड़े होकर उसे चुनौती दे रहे हैं। यह सिर्फ गुस्से का इजहार नहीं है, बल्कि उस टूटते हुए भरोसे का संकेत है जो इस परिवार की नींव को हिला रहा है। आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसने एक पिता को अपने ही बेटे के खिलाफ खड़ा कर दिया? यह सवाल अब कहानी का सबसे बड़ा रहस्य बन चुका है। गुरु के परिवार का असली चेहरा अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। बाहर से भले ही यह परिवार एकजुट और मजबूत दिखाई देता हो, लेकिन अंदर से यह सख्ती, नियमों और कठोर फैसलों से भरा हुआ है। यहाँ भावनाओं से ज्यादा महत्व इज्जत और परंपराओं को दिया जाता है। जहाँ एक तरफ गुरु अपने स्वभाव में थोड़ा नरम और संवेदनशील है, खासकर जब बात रूहानी की आती है, वहीं उसका परिवार बिल्कुल उलट है। उनके लिए रिश्तों से ज्यादा अहम उनकी प्रतिष्ठा है और इसी वजह से वे किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। रूहानी की कहानी भी कम संघर्ष भरी नहीं है। वह एक ऐसी लड़की है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर मुश्किल का सामना करने को तैयार है। उसका सबसे बड़ा सपना है कि वह कांस्टेबल बने और अपनी पहचान खुद बनाए। लेकिन उसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट उसका ही घर बन जाता है। घर के नियम, परंपराएं और सख्त निगरानी उसे आगे बढ़ने से रोकती हैं। फिर भी वह हार नहीं मानती और अपने सपनों के लिए लड़ने का फैसला करती है। इसी संघर्ष में गुरु उसका साथ देने के लिए आगे आता है। वह समझता है कि रूहानी के लिए यह परीक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, इसलिए वह एक जोखिम भरी योजना बनाता है। इस योजना के तहत वह बब्बन को रूहानी के भेष में घर पर छोड़ देता है ताकि किसी को शक न हो और असली रूहानी चुपचाप जाकर अपना एग्जाम दे सके। यह योजना जितनी चालाक थी, उतनी ही खतरनाक भी। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चलता है और किसी को कोई शक नहीं होता, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, सच ज्यादा देर तक छुपा नहीं रह पाता। पूजा खत्म होते ही यह राज सबके सामने आ जाता है। जैसे ही नागेश्वर चौधरी को इस धोखे के बारे में पता चलता है, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उनके लिए यह सिर्फ एक चाल नहीं थी, बल्कि उनकी इज्जत पर सीधा हमला था। उन्हें लगता है कि उनके अपने ही घर में उनके साथ धोखा हुआ है और यही बात उन्हें अंदर तक झकझोर देती है। गुस्से में आकर वे तुरंत बब्बन को सजा देने का फैसला कर लेते हैं। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि मामला जान लेने तक पहुंच जाता है। घर का माहौल पूरी तरह डर और तनाव से भर जाता है। हर कोई सहमा हुआ है, लेकिन कोई भी नागेश्वर चौधरी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता। एक तरफ सिकंदर को सजा मिलती नजर आती है, तो दूसरी तरफ बब्बन अपनी जान की भीख मांगता हुआ दिखाई देता है। इसी बीच सिकंदर किसी तरह यह खबर गुरु तक पहुंचाता है। ये सुनते ही गुरु एक पल भी देर नहीं करता। वह तुरंत रूहानी को लेकर घर की तरफ दौड़ पड़ता है। रास्ते भर दोनों के मन में डर और बेचैनी बनी रहती है। उन्हें बस यही चिंता सताती है कि कहीं वे देर से न पहुंच जाएं। जब वे घर पहुंचते हैं तो सामने का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बब्बन फांसी के फंदे के नीचे खड़ा होता है और चारों तरफ खौफ का माहौल छाया होता है। यह दृश्य किसी भी इंसान को अंदर तक हिला देने के लिए काफी है। गुरु तुरंत आगे बढ़कर बब्बन को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हालात और भी खतरनाक हो जाते हैं। नागेश्वर चौधरी बंदूक लेकर सामने आ जाते हैं और गुरु को रोकने की कोशिश करते हैं। यह पल कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाता है। अब यह सिर्फ एक सजा या गलती का मामला नहीं रह जाता, बल्कि यह पिता और बेटे के बीच सीधी टक्कर बन जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या गुरु अपने ही पिता के खिलाफ जाकर बब्बन की जान बचा पाएगा या फिर वह परिवार की मर्यादा के आगे झुक जाएगा। यह टकराव सिर्फ एक इंसान की जान का नहीं, बल्कि रिश्तों की नींव का है।
कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर फैसला बहुत बड़ा असर डालने वाला है। अगर गुरु अपने दिल की सुनता है तो उसे अपने परिवार के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, और अगर वह परिवार का साथ देता है तो शायद वह हमेशा के लिए रूहानी और अपने सिद्धांतों को खो देगा। अब देखना यह होगा कि इस संघर्ष का अंजाम क्या होता है। क्या सच और इंसानियत की जीत होगी, या फिर गुस्सा और अहंकार सब